फ्यूचर में एक फ्रीडम, भविष्य में वो पूरी तरह आज़ाद होगी। बोलो, आपका नाम? ममता। ममता। कौन सी क्लास में हो? 5वीं क्लास में मैं हूँ। 5वीं क्लास में अब आए हो। कौन से गांव से आया हो? बिनावास। और एक मटकी और गिलास वो देंगे, फिर आप अपना सब सेट कर देना। फिर आपको एक बेड शीट देंगे, चादर वो लगाना। फिर तकिया होता है ना, तकिए पर खुली लगाना। हाँ, और उसके बाद में आप ग्राउंड में जाना, वहाँ पर सब बच्चे खेल रही है, फिर आप भी उसमें खेलना। पढ़ोगे यहाँ? यस। स्कूल के लिए हाँ बोल के ममता ने अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया है। उसको मदद करने के लिए वहाँ उसे एक मेंटर की सहायता दी गई, जिसका नाम सुनीता था। कड़ो अभी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अभी? सब रोई मैं इतनी बड़ी मारी को नहीं लगता मन, लेकिन धीरे धीरे लगने लग जाए। पर 2-3 दिन यहाँ रहेगी, मेरी याद आई। बच्चे लड़कियाँ साथ रहने लग जाता, थोड़ा बहुत आंसू भी गिर जाए, लेकिन गई को नहीं। बाद में बस सही है सब, ठीक है ना? तेरी शादी होगी कब, कितने साल में हुई? मेरी शादी 12 साल है। तो बच्चे तू देखी भी छोरा ने यार? नहीं, मम्मी ने कीजिए जब तक हमारी कम 24 साल नहीं हो जाए, मैं नौकरी नहीं करने लग जाऊँ, जब तक मैंने पढ़ो, है ना? ठीक है ना? अगला घंटा तो आपने जाना ही है भैया, लेकिन आप अपने कदबा में अपने पैरा पर खड़ा हो जावा। अब कई रुपया कमाने लग जावा। मैं पूरी पढ़ाई कर लूँ अभी 3 साल में, मेरे बाद मैं ना आर्मी ज्वाइन करना चाहूँ। तूने कभी तू सोची कभी कोई औरत आर्मी में हो सके, फौज में हो सके कोई औरत? जज्बा होना चाहिए कि थाने माने अब तू कितनी 5वीं में आने लगी, और आर्मी के लिए लड़कियां के लिए तो काफ़ी अब होने लगे। धीरे धीरे सोचो कि कहीं बढ़ना है, मैंने भी सामूहिक पढ़ो। बाकी लड़कियों की तरह जो 12 या 13 की उम्र में वीरनी आती हैं, सुनीता 18 साल की उम्र में यहाँ आई। वो मिलिट्री में जाने की ट्रेनिंग ले रही है। सावधान, दाहिने मोड़। लेकिन बचपन से ही मेरे मन में था कि मैं बनूं। मैं किसी भी आर्मी को देखते जैसे सख्त एकदम चलता था, उसी सीना तान के, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी ज्वाइन हूँ आर्मी में। थोड़ा सा बहुत कर रहा है, जिला छोड़। अभी ठीक है, कंफर्टेबल? मुट्ठी बंद करनी है। और ज़्यादातर तो लड़कियां से कोई भी, मेरी खुद की बहन बड़ी है और उसके ही मन में कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही उससे भी शादी आदि करना। लेकिन मेरा बिल्कुल ऐसा उससे अलग है एकदम, मैं शादी आदि कुछ नहीं करना चाहती। सुनीता ने अपने माता पिता को समझाया कि शादी से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई। बाल विवाह पिछले कई सालों से यहाँ चल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे बदल पाओगी? पढ़े लिखे भी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो पढ़ा हुआ वो आदमी वो समझे अपनी बेटी की लाइफ के बारे में। ये सब अगर वो माने सोचने लग जाए उस तरीके से, और सोचने लगे कि बेटी भी कुछ कर सकती है अपने परिवार के लिए, और माने से कि अब वो लड़की पढ़ लिख के कमाने लग जाती है, तो कुछ तो उन्हें लगता है ना कि कुछ सहारा दे रही है हमें, तो क्यों ना उसे माने जब तक वो बड़ी होती है उसके बाद ही उसकी शादी की जाए। जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते, जब तक माने आगे वाले जहाँ पे शादी होगी तुम्हारी वहाँ पे मत जाओ, और अगर वो लड़का माने तुम्हारे लायक नहीं है तो उसे छोड़ दो। भारत में एक मजबूत औरत होना आसान नहीं है। यस, फिर भी उनमें से हजारों औरतों में से कहीं ना कहीं 100 औरतें ऐसी निकल ही जाती है जो अपने आप को स्वतंत्र बना ही लेती है, और उनमें से मैं भी एक निकलना चाहती हूँ। मेरा आर्मी के बाद ये राजनीति में जाना मैंने सोच ही रखा है, और मैंने काफ़ी प्रेसिडेंट तक माने PM ऑफ द इंडिया मैं बनूँ। मेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो और मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं इस मामले में। तुम मानती हो कि तुम ऐसा कर सकती हो? यस। सुनीता अच्छे रोल मॉडल की तरह नई लड़कियों को बाल विवाह से दूर रहने के लिए प्रेरित करती है। पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सुनीता चाहिए। हमने ऐसे देश का सफर किया जहां मेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं जो लड़कियों और उनके परिवारों के साथ काम करेंगी। ग्वाटेमाल यह हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है। राजधानी ग्वाटेमाल से हम 4 घंटे का सफर तय करके पहुंचे लगोदी अतीतलन झील के लहरों तक। यह कुछ ज्वालामुखियों और गांव से घिरी हुई है। ग्वाटेमाला देश में करीब 40% लोग
माया जाति से संबंधित हैं। यह आर्थिक रूप से समाज के लिए सबसे निचले पायदान पर है। साल से रोजा ने 9 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसे परिवार की मदद करनी थी। मुझे बताएं कि इस गांव में माया सभ्यता की लड़कियां कैसे अलग थलग पड़ गई हैं। लड़कों को तो खेलने के लिए इजाजत मिल जाती है मगर लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं। वे तो घर के काम में झोंक दी जाती हैं और फिर माँ बाप ही कहते हैं कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। 14 से 15 साल की उम्र में माया समाज में लड़कियों को स्कूल छुड़वा दिया जाता है और घरेलू बातें, बाल बच्चों का पालन पोषण और मातृत्व के बारे में सिखाया जाता है। सिर्फ लड़के पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं, इसलिए तो फर्क पड़ता है। लेकिन ये औरतों के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? क्यों सिर्फ औरतों के साथ? इन नव युवतियों में से ज्यादातर शादी को अपनी जिंदगी बनाने का रास्ता मानती हैं। मैं देखती हूँ कुछ लड़कियों की